पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। विरोधियों का होश उड़ाएंगे, निशांत जल्द राजनीति में आएंगे। कब आएंगे वो बता देते हैं, क्योंकि देखिए अब जो चर्चाएं थमी है वो इसलिए नहीं थमी है कि निशांत के नहीं आने और जाने पर कोई विराम लगेगा। चर्चाएं इसलिए थम गई है कि प्लानिंग चल रही है, रणनीतियां बनाई जा रही है कि इस दिन से जेडीयू में पूरी तरीके से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र को लॉन्च करवा दिया जाएगा और जबरदस्त तरीके से वो काम भी करेंगे। अंदर खाने से सारी प्लानिंग रणनीतियां जो है जो बननी थी और जो आगे बननी है वो सारी हो गई है। एक ये खबर है जो बताएंगे हम आपको। अभिमन्यु यादव चिराग पासवान के हो गए। अभिमन्यु यादव को आप भी पहचान रहे होंगे, राम कृपाल यादव के सुपुत्र। लगातार लगे रहते हैं सोशल मीडिया पे, जो है गजब एक्टिव है और हर तरह से मतलब कि जब से देख रहे हैं हम उनको, सामाजिक काम में जो है उनकी जो रुचि है जबरदस्त की है। खैर, चिराग पासवान को उन्होंने कहीं ना कहीं खुश कर दिया है हर मामले में। तो चिराग भी कुछ ना कुछ उनके लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, और क्या करेंगे हम आपको बता देते हैं, क्योंकि 25 का चुनाव सर पर है। जब संभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं, तो अशोक चौधरी के बाद, यानी अशोक चौधरी की बेटी के बाद राम कृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव भी लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु इधर उधर वाली बात नहीं है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम आपको बता दिए और ये लगभग तय है। देखिए, चिराग पासवान विशेष समय निकालकर अभिमन्यु यादव के लिए आ रहे हैं, होली मिलन समारोह में शामिल हो रहे हैं और इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में गए हैं। अभिमन्यु भी लगातार जो है चिराग पासवान के टच में है। तो हो न हो कि आज होली मिलन समारोह चिराग पासवान का भी है, तो उसमें तो ये लोग आएंगे ही, पार्टी भी ज्वाइन करें। आज नहीं, लेकिन राम कृपाल यादव की भी चाहत है, इच्छा है कि हम अगर भाजपा में हैं तो बेटा लोजपा ज्वाइन कर ले, यानी चिराग पासवान के साथ चले जाएं। कारण यह है कि बीजेपी में कंपटीशन और कंपटीटर बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब कि लाइन लगाए हुए हैं, और उधर जब आप जाएंगे तो यूथ 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 चारों तरफ जो है युवाओं की टोली होगी, और जैसा उनको लगता है कि युवा मिलकर काम करेंगे तो बेहतर होगा और वहां भविष्य भी है। तो अभिमन्यु यादव को किसी तरह से चिराग पासवान की तरफ सेट करने के लिए राम कृपाल ने जो है प्लानिंग कर ली है, मन बना लिया है, और जो भी अपनी एक जान पहचान कहे, राजनीतिक ताकत कहे, अचूक कहे, सब लगा देंगे। एक ये है, जैसा के राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। भाई पटना में भी बैनर पोस्टर कृष्ण कल्लू ने लगा दिया। भाजपा के नेता हैं और शुरुआती दौर से कुछ भी पहले होता है तो पहले जो है वही हिट करते हैं, और अब जो है राजनीतिक तौर पे केंद्रीय लेवल पे, चाहे हम बिहार लेवल की बात करें, जैसा जो कि अमित शाह के सुपुत्र हैं, उनको भी राजनीति में लाने को लेकर कहीं ना कहीं एक बीजेपी की जो कहते हैं ना कि अमित शाह के समर्थक कहें, जय शाह के समर्थक कहें, चाहे जो लोग कहें, वो एक्टिव हो गए हैं। अब देखिए किस तरह से जय शाह कब लाएंगे, लेकिन निशांत जो है होली के बाद, यानी अप्रैल मई को छोड़ दीजिए, तो जून और जुलाई एकदम चिलचिलाती हुई जब गर्मी रहेगी, उस समय जेडीयू में शामिल होंगे और जेडीयू की कमान भी संभालेंगे जबरदस्त तरीके से। ये नहीं है कि केवल शामिल ही होंगे, बड़े पद के साथ शामिल होंगे, ये जान लीजिए, हम आपको बता देते हैं। और उसके बाद से फिर से नीतीश की चर्चा तो होगी, लेकिन निशांत के नाम की भी मुहर लग जाएगी कि पार्टी में नीतीश के बाद कोई अगर कमान संभालने वाला है तो वो निशांत ही है, और निशांत के अलावा कोई नहीं है। और लोग चाह भी रहे हैं कि निशांत अगर आएंगे तो पार्टी मजबूत होगी। जो लोग को लॉस है कि निशांत आएंगे तो हमारा पत्ता कट जाएगा, हम साइड हो जाएंगे, हम दाहिना बायां हो जाएंगे, हम छिटका दिए जाएंगे, वही खाली परेशान है, चिंतित है। लेकिन जिनको लग रहा है कि निशांत के आने से जेडीयू मजबूत होगी, वो एकदम दिल से एकदम गदगद है और उनके स्वागत के लिए इंतजाररत है। हमने बता दिया, जान लीजिए। अब रोजगार की बहार है, अब
चुनावी वर्ष है तो स्वाभाविक सी बात है, रोजगार तो युवाओं को देंगे ना आप। लोगों को रोजगार चाहिए किसी भी स्थिति में, तभी जाके कुछ बेहतर हो सकेगा। बिहार में नीतीश कुमार लगातार फैसले पर फैसला ले रहे हैं। इस वर्ष जो है 64,872 पदों पर बहाली होगी। सुरक्षा पुलिस में 19,838 पदों पर सिपाहियों की भर्ती होगी और सेहत में जो है 2473 पदों पर नियमित बहाली की जाएगी। जल संसाधन विभाग भी 2231 पदों पर भर्ती करेगा, जान लीजिए। अश्लील गानों पर रोक, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रहेगी। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर, अश्लील गानों पर रोक। हम तो जहां जा रहे हैं वहीं टाइम तक गाना पहुंच रहा है। अब क्या कीजिएगा, केकरा केकरा रोक दीजिएगा। हाँ, उस चीज पर रोक लगनी चाहिए जहां सामाजिक माहौल है, जहां पे अपार्टमेंट्स है, जहां अच्छे समाज के लोग, परिवार के लोग रहते हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके बीच इस तरह की अभद्रता वाली गाना अगर बज रही तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। अब बाकी तो गाँव खेते खेते लोग गाना बजाएगा, कहाँ कहाँ पुलिस खदेड़ने चलेगी। लेकिन फरमान जारी हुआ है तो लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि भाई अगर इधर उधर करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक डीजे वाला तो पहले ही लिखवा लेता है, भैया ये सब नहीं करेंगे, हम भोजपुरी उजपुरी पर काम नहीं करेंगे। पता चले कि ईजे या डीजे या बीजे सब गायब, पुलिस क्या करेगी, आएगी या ट्रैक्टर ट्रोली सहित लेके चल जाएगी, थाना में लगा देगी, सरित रहेगा हुआ। लीजिए, चलिए। आतंक का अंत, रायपुर से रांची लाते समय पलामू के जंगल में इनकाउंटर हुआ है। गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने मार गिराया है। ये खबर पहले भी न्यूज आपने चला दिया है, खबर आपने देखा भी है। लैंड फॉर जॉब मामले में जो है लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। लालू परिवार को राहत इसलिए मिली कि देखिए, जब किसी मामले में आपको जुर्माने भरवा के 50,000 का मुचलके पे भी जमानत मिल गया तो बहुत है, खासकर पर्व त्योहार के दिन में। तो जमानत तेज प्रताप यादव को जो है मिला है। उसी तरीके से बाकी अन्य लालू परिवार के जो सदस्य थे उन्हें भी बेल दिया गया। चलिए, ट्रेन में 500 यात्री, अल्टीमेटम, बलूच कैदी रिहा हो नहीं तो बंधकों को मार डालेंगे। सोचिए, कम से कम चलिए कि भारत में ये सब नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में ट्रेन जो है कब्जा कर लिया, हाईजेक कर लिया, और उसमें इतने यात्री भरे हुए हैं। सोचिए, पाक में ट्रेन हाईजैक, 100 बलूचों ने हमला बोला, 150 जवान बंधक बनाए गए, 20 को गोली से उड़ाया। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये किसी से छिपी बात नहीं। और वही चीज हम आपको एक बार फिर संकेत दे देते हैं, बता देते हैं। और ऐसे लोगों पर पुलिस निगरानी भी बनाई हुई है, कार्रवाई भी हो सकती है। अब बताइए, सदन में भी तो बाप दादा नाना छरदादा अठदादा सब उगता जा रहा है, मतलब सदन के बाहर देख नहीं रहे हैं कैसे विधायक से लड़ रहे हैं। अब एक भाकपा माले के सीपीएम के विधायक है सत्येंद्र यादव, उन्होंने क्या बयान दिया कल हमारे ही चैनल पे उन्होंने बयान दिया। हमने बोला उनको कि इस बयान का क्या औचित्य है। जब आप कानून की बात करते हैं, प्रशासनिक तस्वीर दिखाने की बात करते हैं, और आप कहते हैं कि जो लोग मुस्लिम की तरफ आंख दिखाएंगे उनको हम घाट पर पहुंचा देंगे, उनका छाती मसल देंगे। मतलब आप ही में ताकत है कि आप छाती मसल दीजिएगा। अब बाकी जो लोग हैं वो सुतल रहेगा, मुंह देखेगा, छाती अपना मसलवा लेगा। बोली बोलिए बांध के, आप पानी पीजिए छान के। इस तरह का कार्य जब लोग करते हैं तो अच्छा रहता है। राजनीति में बोलना और एग्रेसिव होकर बोलना, किसी को टारगेट करके बोलना, ये उचित नहीं है। खैर चलिए, इस सब तरह के जो बयानबाजी है ये होते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसे बयानबाजी से सौहार्द बिगड़ने की संभावनाएं भी होती है। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया, भाई हिंदुत्व की तरफ जो आंख उठाएगा उसका आंख फोड़ देंगे, तो ये करेंगे तो करेंगे। तो वही ना कहे कि आप अगर क्रिया कीजिएगा तो उसका प्रतिक्रिया तो अवे ना करेगा। तो आपको शांति वातावरण बनाए रखने के लिए शांति भाव की बात करनी होगी। चलिए, विदेशी को बिना सूचना दिए लाने और ठहराने पर 3 साल की सजा होगी। कोई भी विदेशी या देशी को ठहराइए, अब विदेशी को ठहराएं अपने यहाँ, पकड़ाएं तो 3 साल की सजा के लिए तैयार रहिए। कानून जो है पार्लियामेंट से पास हो चुका है। आ जाइए, लोकसभा में सॉरी माफी चाहेंगे, बिल पेश हुआ है, पास नहीं हुआ है, बिल पेश हुआ है। चलिए, मॉरिशस में प्रधानमंत्री ने कहा है, बोले यादगार स्वागत भइल, इस सराहनीय बा। अभी मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। देखिए, चीन की शर्त, कैलाश यात्रा और दोनों देशों में सीधी उड़ान सेवा एक साथ शुरू की जाए। मेरा उत्तराधिकारी चीन से बाहर देश का होगा, दलाई लामा ने कहा है। एक खबर थी तो हमने आपको बता दिया। कार्यालय में अचेत हुए पंचायती राज के कर्मी की जान चली गई, सहकर्मियों का हंगामा हुआ है। एक और खबर है, खबर तो बहुत है, खबर कितना बताया जाए, लेकिन 1-2 खबर हम बता देते हैं। अशोक राजपथ डबल डेकर इसी महीने तक बनकर तैयार होगा, अप्रैल में उद्घाटन होना है।
422 करोड़ की लागत से हो रहा है निर्माण। हम आपको बता देते हैं तकरीबन 2 दर्जन से अधिक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसको देखने के लिए हम और आप यानी हमारी और आपकी आंखें तरस रही है। उद्घाटन हो जाएगा यानी चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट का जो बन चुका है निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है, मकाने हैं, सड़कें हैं, सबको नीतीश कुमार सौगात के तौर पे लोगों को देंगे। इसी में लोग गदगद हो जाए, खुश हो जाएगा। अब फिर क्या है नहीं है तो चुनाव के बाद में रिजल्ट पता चलेगा। हम कल एक जगह गए हुए थे, हम आपको बता देते हैं, बताना जरूरी ना। महनार होली मिलन समारोह एक लोगों ने किया था, अपने लोगों ने। तो भाई भाईचारा भी तो निभाना है ना सब जगह, कि सब जगह पत्रकारिता करेंगे यार, नेतागिरी को देखेंगे। तो हम गए, भीड़ बड़ा जबरदस्त थी। तो हम लोगों ने पूछा भाई यहाँ क्या माहौल है, कैसा माहौल है? सब तैयारी कर रहा है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सब तैयारी कर रहा है, किसको रोक दीजिएगा? बोले किसके साथ जनता है? तो जो फल्ला के सपोर्टर है वो फल्ला के साथ है, जो चिन्ना के सपोर्टर वो चिन्ना के साथ है। लेकिन टिकट मिलेगा आरजेडी की ओर से किसी एक व्यक्ति को, और वो एक व्यक्ति का हमने जो कल देखा, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन पावर है उससे महसूस किया कि उसका नाम हमारे दिमाग में क्लिक कर रहा है। और राबरी आवास में भी शायद इस चीज की चर्चा हो चुकी है कि किसको देना। नाम नहीं बताएंगे, नाम बताने से हमारा बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाता है। टिकट मिलेगा, ये जान लीजिए। माहौल तो है भाई, और नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत होगा, ये भी जान लीजिए। चलिए, जीपीओ और डाकबंगला से पटना जंक्शन की ओर नहीं जाएंगे ऑटो। एक और मामला है, रामकृष्णा नगर नालंदा नंदलाल छपरा और काटी फैक्ट्री से 35 लाख रुपए का सिरप जब्त हुआ। नंदलाल छपरा 35 लाख का सिरप कल्ले भी जब्त हुआ था। ये सब क्या कर रहा है? सिरप किसको पिला रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आप तक पहुंच रहा है जानलेवा सिरप? जब्त हुआ है, जिस पर कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है कि सही है गलत है क्या है। चलिए, होली पर मिठाई दुकानों में छापेमारी के लिए 11 सैंपल लिए गए हैं। जांच चल रहा है कि मिठाई में गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक नियम को तोड़ने वाले 115 ऑटो चालकों का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। 41 लाख रुपया जुर्माना वसूला गया। एकदम बहुत ही सराहनीय कार्य है। 115 ऑटो चालक नहीं, ऐसे जो ऑटो चालक मिले उनका सस्पेंड कर दीजिए लाइसेंस। कभी इन्ने घुमा रहे, कभी उन्ने घुमा रहे, कभी इन्ने घुमा रहे। अरे देखिए ना कितना गुटबाजी हो गया इन लोगों का। कितने हमारे मित्र हैं ऑटो चालक वाले में, जो ऑटो संघ वाले, हम लोग जाते हैं रिपोर्टिंग करने तो मिलते हैं, भैया कैसे हैं कैसे हैं, बड़ा व्यवहारिक लोग। और कुछ लोग तो इस तरीके का है कि कब आपसे मार कर लेगा रहते रहते कोई नहीं जानता है। ठोकू देगा, आपसे रंगदारी भी बतियाएगा। आप तनका चढ़िएगा तो आपके आसपास, अपने आसपास के 4-5 लोगों को बुला लेगा। बहुत समस्या है, इस लॉबी को तोड़ना होगा। जिस व्यक्ति को लॉबी में मजा आ रहा है उस लॉबी को ब्रेक कीजिए, तभी जाके चीजें सही होगी। सरकारी अस्पतालों में 11,925 पदों पर भर्ती होगी। पटना मेट्रो का काम तेजी से पूरा हो, इससे लोगों को आवाजाही में बहुत सहूलियत मिलेगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना मेट्रो जल्द लोगों को दी जाए। राज्य में जल का संरक्षण और प्रबंधन बड़ी चुनौती, विजय सिन्हा ने कहा है। चलिए, होली मिलन समारोह जबरदस्त तरीके, कल राजभवन में भोज भी था। सारा पक्ष विपक्ष सबके लोग पहुंचे हुए थे एक के मंच पे। खाएं, जिसको मन हुआ अपना खाएं, जिसको मन हुआ बतियाएं। राजनीतिक बात भी, चर्चाएं भी हुई, राज्यपाल भोज दिए थे। चलिए, ये हो गया। मंगल पांडे के यहाँ भी होली मिलन समारोह था। आज चिराग पासवान के यहाँ भी हम पहले बता चुके हैं, तो मंगल पांडे के यहाँ भी सब लोग गए थे। यानी होली मिलन समारोह का बहुत जलवा है चारों तरफ। हमको तो कम से कम 10 जगह से इनवाइट, कहाँ जाएंगे अपना तेल खर्चा करके। दूर दूर से, बगल अगल में रहता तो चल भी जाते, कोई गोपालगंज, कोई पूर्णिया, कोई मधुबनी। जो दर्शक हैं, जो चाहते हैं, जो मानते हैं कि नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन हम माफी चाहेंगे उन लोगों से कि हम आ नहीं पाते हैं। कारण है कि हम ऑफिस से छुट्टी ले नहीं सकते हैं अपने पर्सनल लाभ के लिए, यानी होली मिलन समारोह के लिए। समझिए बात को। स्वाभाविक सी बात है, हम पटना में हैं तो यहाँ का काम बाधित होगा, इसलिए हम नहीं आ पाए। 2 जगह नहीं आ पाए, इसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। बैंक के क्रेडिट ऑफिसर से लूट में 3 गिरफ्तार। गोली लगने से घायल ऑनलाइन परीक्षा सेंटर के मालिक की जान चली गई। 5 साइबर बदमाश गिरफ्तार। 13 मोबाइल, 8 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। डेकोरेटर की हत्या मामले में पूर्व पार्टनर गिरफ्तार। दानापुर में डंपर ने पेट्रोल पंप कर्मी को कुचला, जान चली गई। फूलों की पंखुड़ियों से लोगों ने होली खेली। 11 दुल्हों के हाथों में रची मेहंदी। भाई साहब, अब देखिए गलत लिख लिया तो गलत नहीं, दुल्हनों, मेहंदी दुल्हा थोड़ी रचाएगा, रचाबो करते हैं ऐसा थोड़ी। 110 एकड़ के हजारी पशु मेला ग्राउंड में मेडिकल इंडस्ट्री लगी। पाठक ने कहा है
बदनाम गली से डिजिटल शिक्षा तक, अब स्मार्ट क्लास में सवरेगा बच्चों का भविष्य। बस यही सब खबर है, विशेष कुछ है नहीं जो हम आपको बता सकें। कौन लोग हैं जो कमेंट किए हुए हैं। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद कांप रहा है, 2 प्रांत सिरदर्द बने। बालूचिस्तान में पिछले साल एक में 3 गुना हमले। बाप रे बाप। रमजान में जबरन होटल बंद करा रहे हैं कट्टरपंथी, महिलाओं पर मॉरल पुलिसिंग हो रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों से अभद्रता, आरोपी का स्वागत किया गया। बताइए, निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए दलों को बुलाया है। बोलते बोलते मुंह दुखा जाता है, कितना पढ़ेंगे भाई। चलिए, अमन कुमार भगत, गुड मॉर्निंग अमन जी, कैसे हैं अमन जी। अमित झा, एलजेपीआर के द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया है, आए आजीवन वोटर समर्थन। हाँ आइए ना, आपका स्वागत है। होली मिलन समारोह में आप नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। आइए, चिराग पासवान जी के साथ होली खेलिए, एकदम आइए। राजू राय वेलकम। निशांत बढ़िया है। खुदा इमाम जी मॉर्निंग, डेली देखते हैं हमारे कार्यक्रम को। अरशद खान जी भी जो डेली देखते हैं, गुड मॉर्निंग अरशद जी, कैसे हैं। जय किशोर, पाकिस्तान में ट्रेन का हाईजैक होना पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। एकदम बिल्कुल खतरे की घंटी है। आप जो बोइएगा वही ना काटिएगा। कमलेश जी सुप्रभात। कमलेश जी भी डेली के दर्शक है। चलिए फिर जुड़ेंगे, अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए, और पेपर वाला कार्यक्रम को हर दिन जो देखते हैं देखते रहिए। चलिए।